नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम कुछ मॉर्निंग आसनास करने वाले हैं। ये आसनास जो कि आपके शरीर को पूरी तरह से पूरा दिन रिफ्रेश करेंगे और आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। जब हम खड़े होंगे तो नॉर्मल तरीके से खड़े होंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए, श्वास को भरते हुए हम धीरे धीरे करके नीचे आएंगे और हाथों को पैर के अंगूठे के पास लाएंगे। इस तरह से हम उत्तान पदासन करेंगे। हमें अपनी बॉडी को यहाँ से यहाँ से बिल्कुल बेंड नहीं करना, बल्कि हमें पूरा अपना ये जो अपना कमर से लेकर जो हमारा नेक तक है, इस पार्ट को ही हमें पूरा इस तरह से 90 डिग्री में लेकर जाना है। थोड़ा थोड़ा करके हम ऊपर आएंगे और सीधे आ जाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, धीरे धीरे करके नीचे की ओर आएंगे। हम झुकेंगे नीचे की ओर, दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। अब एक हाथ को जमीन पर रखेंगे, दूसरे हाथ को हम ऊपर की ओर खोलेंगे। और जब हम दूसरे हाथ को खोलेंगे तो जो अपने ये पैर है, ये इस साइड वाला, इसको हम थोड़ा सा बेंड करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि हम प्रॉपर तरीके से हम दूसरा हाथ खोल सके। अपना हाथ नीचे की ओर लेकर आएंगे और ठीक उसी तरह से हम इस साइड वाले पैर को भी हम बेंड करेंगे। हाथ को नीचे की ओर लाएंगे। अब हम दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, और कुछ देर तक हम हील वॉक करेंगे। अब हम भुजंगासना में आएंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। अब पीछे की ओर जाते हुए हम दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे, प्लैंक पोज करेंगे। इसे हम फलकासना भी बोलते हैं। अब हम इस तरह से एंकल से अपने पैरों को, अपने पूरे शरीर को आगे और पीछे लेकर जाएंगे। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी प्रॉपर तरीके से ये आप होगा। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को भी हम करेंगे। और चाहे तो आप इस तरह से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे और अपने पैरों को इस तरह से मूवमेंट देंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को भी। इसे आप इस तरह से भी
कर सकते हैं। जितना जिस तरह से आपको हो सके, जिस तरह से हम प्लैंक करते हैं उस तरह से अपने पैर को रखेंगे और एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखेंगे। ठीक उसी तरह से बालासना में आएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। अब हम फिर से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएंगे। राइट लेग को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, मतलब आगे की ओर। वीरभद्रासना करेंगे। अब हम पूरा फ्लो करने वाले हैं। वीरभद्रासना करेंगे इस तरह से, हाथ को नीचे की ओर ले जाएंगे। एक हाथ को इस तरह से अपने गर्दन के पीछे से लेकर जाएंगे, कुछ देर तक होल्ड करेंगे। अब हम नमस्ते का पोजीशन बनाएंगे इस तरह से। नॉर्मल पोजीशन में आएंगे वापस, और अब इस तरह से दोनों हाथों को पीछे ले जाकर हम इस तरह से क्लैस्प करेंगे। पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पोजीशन को रिवर्स करेंगे। वीरभद्रासना करेंगे। हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे। नमस्ते का पोजीशन बनाएंगे। अब इस तरह से दोनों हाथों को क्लैस्प करेंगे। फिर से वीरभद्रासना की पोजीशन में आएंगे, कुछ देर तक होल्ड करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में आते हुए डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएंगे और नी के बल हम बैठ जाएंगे। अब हम एक पैर को आगे की ओर लेकर जाएंगे इस तरह से, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाते हुए अंजनी आसन करेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम रिवर्स करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि टाइटली हम रखेंगे और इस तरह से भुजंगासना करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस जाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर से करते हुए अब हम 4 से 5 बार डिप्स करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब नी के बल बैठते हुए
सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। अब हम कर रहे हैं कैट एंड काउ आसन। नॉर्मल पोजीशन में आते हुए अब हम बालासना में आएंगे और 2 मिनट तक रेस्ट करेंगे। अब हम बद्ध कोण आसना करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ के रखते हुए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। दोनों हाथों को क्लैस्प करें, अपने दोनों पैरों को जोर से पकड़ लें ताकि आपके पैर इधर उधर ना हो। थोड़ा सा नीचे की ओर झुकेंगे, ऊपर की ओर आएंगे, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। इस तरह से हम कई राउंड करेंगे। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा और पास में लाएंगे, जितना हो सके उतना आपको पास में लेकर आना है। दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और हम करेंगे बटरफ्लाई आसन। अब नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे, इस पोजीशन से बाहर निकलेंगे और हमेशा की तरह स्टेप बाय स्टेप ही इससे बाहर निकलेंगे। अब हम पैरों को आगे की ओर खोलेंगे। एक पैर को नीचे फोल्ड करेंगे, दूसरे हाथ से इसको क्रॉस करते हुए एक हाथ को पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे और हम करेंगे वक्रासन। ठीक उसी तरह से दूसरे लेग के साथ भी नीचे फोल्ड करेंगे और हम करेंगे वक्रासन। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। अब नी से इस पैर को फोल्ड करते हुए हम इस पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और हम इस तरह से पैर के पंजे के पीछे से होते हुए नीचे की ओर जितना हो सके अपनी नोच को नी से छूने की कोशिश करें। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम दूसरी साइड भी यही करेंगे। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, इस तरह से। कुछ देर तक होल्ड करेंगे और नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से पीछे से रखेंगे और इस तरह से पोजीशन देंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे, पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे, जमीन पर लेट जाएंगे और हम करेंगे सेतुबंध आसन। सांस भरते हुए अपने स्टमक को ऊपर की ओर उठाएंगे
5 ब्रीदिंग तक होल्ड करेंगे। और नीचे तक लाएंगे। इसे मल्टीपल राउंड करेंगे। अब हम करेंगे नौकासना। दोनों पैरों को इतना उठाएंगे और इस तरह से हाथों को पोजीशन देंगे। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस तरह से उठाएं, कुछ देर तक पोजीशन में ऐसे बने रहें और फिर इस तरह से अपने हाथों को होल्ड करें। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। जमीन पर लेटते हुए हम करेंगे मर्कटासना। दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखें। एक हाथ से पैर को ऐसे बेंड करें, गर्दन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। फिर से दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से पोजीशन करना है। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। अब हम सुप्त बद्ध कोण आसना करेंगे। इस तरह से पैरों को खोलते हुए हम बटरफ्लाई की तरह अपने पैरों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। पैरों को सीधा करें और कुछ देर तक शवासन में लेट जाएं। सांस को अंदर और बाहर धीरे धीरे लेकर जाएं।